देख रही हो बेटी, तुम्हारी भाभी ने कितनी सारी साड़ियाँ खरीद रखी हैं। हाँ मम्मी, वही तो मैं भी देख रही हूँ। मैं तो कहती हूँ अभी अभी तो भैया की शादी हुई है, भाभी के पास तो पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ थी, इन साड़ियों को खरीदने की क्या जरूरत थी। वही तो बेटा, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोगों को कुछ भी पता ही नहीं है। भला बताओ, ले 5-5 हजार रुपए की साड़ियाँ खरीद खरीद कर महारानी रखी हैं। अरे मम्मी मम्मी, और देखो अलमारी में और चीज होगा, बहुत सारा चीज होगा जो भाभी चुपके से खरीद कर रखी होंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, यही तो मौका है। हम पूरे कमरे की तलाशी लेंगे, देखते हैं इस लड़की ने क्या क्या छिपा कर रखा है हम लोगों से। अच्छा रहता है जब कभी कभी मायके चली जाती है ना, तभी हम इसके कमरे की छानबीन कर पाते हैं। मम्मी मम्मी, नेकलेस वगैरह भी रखी होगी। हाँ बेटी, रखी तो होगी ही। अब हम कहते तुम्हारे भैया को ही कह रहे हैं, जब पैसे देते तभी तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है। मम्मी मम्मी, भाभी के कमरे की जल्दी जल्दी छानबीन करो, नहीं भाभी आने वाली ही होंगी अगर राखी बांध दी होंगी भैया के तो। अरे मम्मी मम्मी, यहाँ क्या कर रही हो आप लोग? हम आप लोगों को पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अरे सुशीला बेटी, तुमको क्या बताएं हम, अब देख लो अपनी भाभी को, अभी कितने दिन हुए शादी के, इतनी सारी साड़ियाँ लेकर रखी हैं। हम तो खुद ही इतनी सारी साड़ी महंगी महंगी दिलाए थे पहनने के लिए, अभी 5-6 साल पहनती तब भी इन्हें साड़ी की कमी नहीं होती, लेकिन देख लो। अरे मम्मी, आपने भाभी को इतनी सारी छूट दे ही रखी है, देखो देखो और सारे सामान होंगे कमरे में। मैं तो कहती हूँ भाभी को एक भी पैसे मत दो, तो देखो कहाँ से खरीदती हैं। अरे सुशीला बेटी, सुशीला बेटी, मैंने तेरे पास फोन किया था, मायके चलना तो बताना, मैं भी चलूंगी, तूने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे बुआ, आप कब आई? आ गई, इनकी कमी थी, एक भी रक्षाबंधन का त्योहार छूटने नहीं पाता है। अरे सुशीला बेटी, आना तो था ही, आखिर हमारे भाई इंतजार नहीं करते, और तो इतनी सुबह सुबह चली आई, नंद लोग से राखी भी नहीं बंधवाई, आकर के बैठ गई हैं तेरी दोनों नंदी। अब बुआ आप ही बताओ मैं क्या करूं, जब उन लोगों को राखी बांधना था तो सुबह ही चली आती, अगर मैं उन लोगों का इंतजार करती तो मेरे भैया भाभी लोग अपने मायके नहीं चली गई होती मेरी भाभी। अरे बेटी सुशीला, अच्छा किया जो आ गई। अरे भाभी, ये साड़ियाँ किसकी हैं? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, ये जो छोटी बहू है ना, अब उसको हम क्या कहें, कुछ समझ में आ नहीं रहा, इतनी सारी साड़ियाँ खरीदने की क्या जरूरत थी, आखिरकार हम अभी शादी में कितनी सारी साड़ियाँ दिलवाए थे। अच्छा भाभी जी, हम बाहर चल रहे हैं, थोड़ा पानी दे दीजिएगा पीने के लिए। देख रही बेटी सुशीला, तेरी बुआ आकर के बैठ गई, मेरे समझ में नहीं आता, अब इतनी उम्र की हो गई हैं, राखी बांधना जरूरी है अभी भी। वही तो मम्मी मैं भी कहती हूँ कि बुआ अब राखी पता नहीं क्यों बांधने आती हैं, अब हम लोगों के बीच में बैठेंगी, अच्छी थोड़ी न लगेंगी। चलो अच्छा, चलो पानी मांगी है पीने के लिए। दीदी दीदी, आपकी बार मुझे भी आपके साथ चलना है आपके घर। हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं, जरूर चलना मेरे साथ तुम। अरे क्या बातें कर रही हैं दोनों बहनी भाई। अरे मम्मी मम्मी, आपको हम क्या बताएं, आपको पता है मेरी वहाँ पर शादी हो गई ना, बहुत बुरा हुए, जो बुआ है ना ये रोज मेरे घर पहुँची रहती हैं। अब क्या बताऊं बेटी तुझको, मैं तो मना ही कर रही थी कि वहाँ पर शादी नहीं करनी है जहाँ पर बुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा माने ही नहीं, रोज जा करके मेरी सास ननन से कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं, और अगर इन्हें पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ तो ये भी तुरंत तैयार हो जाते हैं, इसीलिए मैं आज चुपके से आई हूँ। दीदी दीदी, एक बार बुआ से बोल दो ना कि तुम्हारे घर मत आया करें। अरे नहीं छोटी, ऐसा कहेंगे तो बुआ को बुरा लगेगा, इसलिए नहीं कहते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारी बुआ को भी तो समझना चाहिए, आखिर हम कहते हैं अब रक्षाबंधन के दिन आने की जरूरत ही क्या है, अब राखी बांधने से क्या फायदा है, अब बूढ़ी हो चुकी अपने घर में रहें आराम से, हम लोगों के बीच में चली आती हैं। अरे भाभी जी, हम आप लोगों को पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं। भाभी मैंने थोड़ा सा पानी मांगा था, किसी ने दिया ही नहीं पीने के लिए। अरे दीदी, हैंड पंप है तो उसी से चलाकर पी लेती। अरे भाभी, मेरे हाथ बहुत कमजोर हो गए हैं, अब हम नल नहीं चला पाते हैं, मैं तो अपने घर में मेरी बहू लाकर एक गिलास में रख देती है, उसी से पीती हूँ, और फिर जब खाली हो जाता है गिलास फिर से ला करके रख देती है, मैं अपने हाथ से अब कोई भी काम नहीं करती भाभी जी। सही बात दीदी, आपको बताऊं अगर बुरा ना लगे तो, दीदी इस उम्र में तो ना आपको अपने घर में ही रहना चाहिए, वहीं पर अच्छी सेवा सत्कार होगा आपका। अरे हाँ भाभी, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन हम तो अपने ही घर में रहते हैं, अब कभी कभी त्योहार पड़ता है तभी यहाँ चले आते हैं,
और फिर अब तो रक्षाबंधन का त्योहार था, भैया के राखी बांधना जरूरी ही था। भैया भी आए भी नहीं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है भैया। लो देखो बहन आई है राखी बांधने, भैया के अता पता ही नहीं है। अब पता नहीं दीदी कहाँ है तुम्हारे भैया, हम तो उनके पीछे पीछे लगे नहीं हैं। कोई बात नहीं दीदी, हम तो आज सारा दिन ही रहेंगे, भैया भी कुछ देर बाद आएंगे। अरे सुरीला छोटी, क्या कर रही हो तुम दोनों। छोटी चलो चलो यहाँ से, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। चलो बेटा चलो, सर दर्द हो रहा है, चलो चलो हम तुम्हारा सर दर्द दबा दे, थोड़ा सा गर्म करके तेल लगा दे। छोटी तुम भी चलो, पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें। भाभी आज के दिन रहने दीजिए ना, बच्चे रोज तो पढ़ते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन में कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। हाँ दीदी, लेकिन कि अब इसके टीचर फोन करते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी पढ़ाई नहीं करती, इतनी सारी महंगी महंगी फीस पड़ती है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चले पढ़ाई कर ले, करना ही क्या है, आप बैठी रहो। बुआ आप बैठी रहो, खाना बन जाएगा तो हम लोग आपको यहीं पर ला करके दे देंगे, आप यहाँ से कहीं जाना मत। मैं तो मम्मी जा रही हूँ अपने रूम में। हाँ हाँ चलो चलो, मैं भी चल रही हूँ, इतने सारे काम पड़े हैं घर में। बहू भी चली गई है, सब लोग आ आ करके बैठ गए हैं। सुरीला बेटी सर दर्द हो रहा है ना, कमरे में चलो, छोटी के कमरे में चलो तुम। ठीक है मम्मी, मैं छोटी के कमरे में जा रही हूँ। अच्छा दीदी आप यहीं पर बैठे रहना, कहीं जाना मत, ठीक है। नहीं कहीं पर कुछ लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको, और कोई सामान गिर गया तो टूट भी जाएगा। इस घर में तो अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं अब जो बूढ़ी बुआ हो गई हूँ। इससे तो अच्छा मेरा ही घर है, जहाँ पर मेरी बहू मुझको रानी बनाकर रखती है। अब जब से भैया लोग के बच्चे हो गए ना, बेटियां हो गई, ये बेटियां तो हमें कुछ समझती ही नहीं हैं, बुआ को अपने कुछ समझती नहीं हैं, ये नहीं जानती हैं कि एक दिन ये भी बुआ बनेंगी। कोई बात नहीं, जो करना हो करें, हमें क्या करना है। अभी मेरे भैया आ जाएंगे, मैं तो राखी बांध दूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं पूछता, बल्कि छोटी बहू होती है तो वो तो मेरा सेवा सत्कार जरूर करके करती है। अरे दीदी तुम कब आई? अरे भैया हम तो कब से आए हैं, आपका ही इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे आप। अरे दीदी कहीं नहीं, बस दुकान की तरफ चला गया था। अच्छा आ गया हूँ, अब सारी व्यवस्था हो गई हो तो राखी बांधा जाए। हाँ हाँ भैया, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अब राखी का बैग तो कमरे में है। दीदी तुम परेशान मत हो, बैठो अभी हम लाते हैं। और दीदी घर में सब लोग ठीक हैं? आपके बेटे बहू सब लोग, छोटे बच्चे सब लोग ठीक हैं? हाँ हाँ भैया सब लोग ठीक हैं। दीदी आप अकेले क्यों आई? सुरीला सुबह आ रही थी, उससे कही होती तो वो भी आपको लेते आती। अरे भैया कितनी बार बोले थे, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया, फोन भी किए थे, फोन ही नहीं उठाया। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। अरे दीदी क्या बताएं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और क्या कहें। कॉफी तो काफी टेस्टी बनी है। मायके का सुख दूसरा ही होता है, यहाँ पर बहनें रहती हैं, मम्मी रहती हैं, भाभी लोग रहती हैं, ला ला करके देती हैं, आराम से बैठ करके खाओ बस। बेटा कुछ और तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं चाहिए। बाहर किसकी आवाज हो रही, भाभी कहीं आ तो नहीं गई, भाभी के कमरे में बैठी हूँ। अरे सुरीला तुम्हें तनिक भी तमीज नहीं है, कहीं बिस्तर पर बैठकर चाय पी जाती है। सोचो अगर चाय की एक भी बूंद गिर गई तो पूरा बिस्तर धोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तुम धोकर जाओगी। और क्या बुआ, आपको कुछ पता है कि नहीं है, केवल गंद मचाने ही चली आती हो। मैं तो मम्मी कहती हूँ बुआ लोग आती ही पता नहीं क्यों है त्योहार पर। हम लोग त्योहार के इतने सारे दिन पहले से साफ सफाई करते हैं और बुआ लोग आकर के गंद मचाकर चली जाती हैं। इससे अच्छी तो पापा की बुआ हैं, जो कम से कम आती हैं तो एक जगह बैठी तो रहती हैं, कुछ इधर उधर तो नहीं करती हैं। और इन्हें इन्हें देखो इस कमरे में उस कमरे में लगाए रहती हैं। मम्मी मैं तो आपको कहती हूँ कि बुआ आया करे तो इस कमरे में ताला लगा लिया करो। हाँ बेटा ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अब हम एक दिन के लिए मायके क्या चले गए, पूरा घर देखो। सुनो सुरीला, अगर तुम्हें इस घर में रहना है, इस घर में आना जाना है तो सही से रहा करो, समझी, नहीं तो त्योहार पर आया ही मत करो। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पहुंची आकर के। अरे कम से कम जैसे बड़ी बुआ आती है देर में वैसे आती, दोपहर तक आती तब भी अच्छा रहता। कुछ खाना पीना बना करके नहीं आई क्या अपने घर से। बस करो भाभी, मेरे सब समझ में आ गया है कि भैया की शादी के बाद बहनों का घर नहीं रह जाता है। हम भी अपनी बुआ का बहुत अपमान करते थे, हमें भी समझ में आ गया, जिस प्रकार छोटी ने मेरा अपमान किया ना, आज हमें भी सीख मिल ही गई आखिर। क्या बड़ी बुआ आई है क्या। हाँ बाहर बैठी हुई हैं। अरे छोटी चलो चलो चलो, तुम्हारी बड़ी बुआ आई हैं, जो तुम्हें बहुत पहले छोटी थी तो
जो है कि गोदी में ले लेकर खिलाती थी, वही वाली बुआ आई हैं। चलो देखे कुछ बुआ ने खाया वाया कि नहीं, अभी अभी ऐसे ही बैठी हैं। इस घर में उनका कोई ध्यान तो देता नहीं है अपने अपने बच्चों को छोड़कर। हाँ बहन दीदी लोग, भाभी सही कह रही हैं। जिस प्रकार हम अपने बुआ का अपमान करते थे, उसी प्रकार देख लो मेरी भैया की बिटिया भी मेरा ही अपमान कर रही है। कहते हैं कि भैया की शादी के बाद ना, जब भैया के लड़के लड़की हो जाए ना, तो फिर बहनों का घर नहीं रह जाता है। सही बात है, आज मुझे भी पता चल गई। चले देखें, बेचारी बुआ हमारी बैठी होंगी, हम लोग जब से आए हैं उनके पास बैठे भी नहीं एक मिनट भी। चले माफ़ी मांग ले बुआ से, और पापा को बुलवाकर बुआ से राखी बंधवा दे, और फिर बुआ के साथ हम अपने ससुराल चले जाएंगे। इस तरह भाभी की बातें सुनकर मन को बहुत दुख होता है, इससे अच्छा आए ही नहीं। पता नहीं भैया कहाँ चले गए, राखी बांध देते हम। बुआ बुआ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों को इस प्रकार आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। जैसे हम इस घर की बहन बेटी हैं, वैसे ही आप भी हैं। जिस प्रकार हम आपका अपमान करते हैं, उसी प्रकार मेरे भैया की भी बच्ची हमारा अपमान करती है, हमारी भाभी हमारा अपमान करती है। जिस प्रकार मम्मी ने आपका अपमान किया, हमें सीख मिल चुकी है। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो जो हमने आपका इतना अधिक अपमान किया। आज हमारी जो बहू आई है, वो भी हमारे बेटियों से ऐसे ही बातें कर रही है जैसे हम आपसे करते थे। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने तो कुछ कहा भी नहीं। वैसे भी जितने दिन हमारे भैया हैं उतने दिन का ही रिश्ता है, नहीं तो कौन हमें पूछेगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। नहीं दीदी जी, ऐसा मत कहिए। हम जितने दिन रहेंगे उतने दिन आपको पूछेंगे भी और आपको लाएंगे भी, आपकी इज्जत भी होगी इस घर में। अब हम अपनी गलतियों में सुधार करना चाहते हैं दीदी, हमें माफ कर दीजिए। जिस प्रकार ये घर हमारा हमारी बेटियों का है, उसी प्रकार ये घर आपका है, आपका तो पहले ही है। मम्मी मम्मी, पापा कहाँ हैं? बुआ इतनी देर से आई हैं, अभी राखी भी नहीं बांधी। अरे सुशीला बेटा, आ गए आ गए। बुआ से कह दो कि अब राखी बांधे मेरी। चलो कम से कम आए तो, मेरी नंद कब से आपका इंतजार कर रही है। अरे अरे, ये क्या, देर हो गई इसलिए मेरी बहन रोने भी लगी क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये तो खुशी के आंसू हैं, बस यही समझ लो। अच्छा भैया आओ बैठो, अब राखी तो कम से कम बांध दे। अरे अरे बुआ, बांधो बांधो, रो मत। अब तो बांधो, इतनी देर हो चुकी है। हाँ हाँ बहू भाई, अब तो बांधेंगे ही, हमारे भैया आ गए। आज छोटी बहू की वजह से मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल गया। क्यों नहीं बुआ, आपका इस घर में भला कोई कैसे अपमान कर सकता है? ये घर पहले आपका है, फिर हम लोगों का है। आप भी पहले कभी इस घर की बेटी थी। हाँ बहू, आज तो तूने हम लोगों की आंखें खोल दी। दीदी अब ऐसी गलती नहीं होने पाएगी, आपका कभी भी इस घर में अपमान नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार मैं आपका अपमान कर रही थी, उसी प्रकार मेरी बहू भी मेरी बेटी के साथ कर रही थी। नहीं मम्मी, हम कभी नहीं करेंगे, हम तो बस ऐसे ही किए थे ताकि आप लोगों को सीख मिल जाए कि बुआ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बुआ भतीजी को भाई अपने अपने ससुराल भी जाना है। हाँ हाँ, चली जाना दीदी। अभी पहले हम कुछ बनाएं, अपने हाथ से खिलाएं। तो हम तो अपने मायके चले गए थे, कुछ आप लोगों को बनाए खिलाए भी नहीं। हाँ हाँ बहू, बहुत तेज से भूख लगी है, चलो कुछ बनाओ। अच्छा पहले सब लोग आओ, मिठाई मिलकर खा लो, तो फिर बनाओ चल के। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो बुआ लोग हैं, ये घर उनका पहले है, कभी ये भी इस घर की बेटी थी। इनके आने पर इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नहीं कल के हमारी बेटी के भी साथ तो ऐसा ही होगा। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई हमारी बेटी भी आ गई हैं, हमारी ननद भी आ गई, हमारी बहू भी मायके से हो आई है। अब मेरा पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। बहन लोग, आप लोग अपने अपने मायके गई कि नहीं गई? गई नहीं हो तो चली जरूर करके जाना, भाई लोग इंतजार करते रहते हैं। अच्छा तो हाँ दीदी भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई कि नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप लोग भैया लोगों को सबको भाई हैप्पी रक्षाबंधन।